इतने बड़ी लेगेसी फिल्म के साथ एसोसिएट होना एंड देन लाइक यू सेड इतने बड़े बड़े एक्टर्स हु आर यू नो लेजेंड्स इन देयर ओन वे एंड दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर दे बोथ लुक्ड एट मी एंड दे सेड कांग्रेचुलेशंस और मुझे कुछ समझ ही ना आया मैंने कहा क्या ध्यान से देखा कि वरुण के नीचे मेरी फोटो लगी हुई थी और बहुत पुरानी फोटो तो मैं खुद को ही ना पहचान पाऊँ मैंने देखी और मैंने कहा ओह माय गॉड इट्स रियली हैपनिंग एंड आई स्टार्टेड क्राइंग सो मच। लोग तो ये कह सकते हैं कि जब वॉर हुई थी हम पैदा नहीं हुए थे। हाँ जी मतलब कहते हैं मेरी मम्मी भी पैदा नहीं हुई थी 71 में हुई थी तो उन्होंने मुझे लगता है पेट में ही कुछ ऐसे कनेक्शन कहाँ से जुड़ा मैनिफेस्टेशन हुई होगी तब like a seed my dad is still serving so I have never really had a home we've moved every 2 years to different places हर शो में जैसे किसी सेलिब्रिटी को शो स्टॉपर रखते हैं तो वो मेरा थोड़ा सा एक्सपोर्ट था मुझे वो वाओ तो my sister came and told me that they both had tears in their eyes they both were crying और दोनों रुमाल भी लेके गए थे so मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं भी रोऊंगी आज आपको भी बता देती हूँ आ सकता है रोना। वरुण के साथ कैसा था? मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मुझे इतना मजा आ सकता है इतनी सीरियस फिल्म तो मैं 2 किरदारों के लिए ऑडिशन दे रही हूँ एक दिलजीत के ऑपोजिट इतने आराम से बात करते हैं इतने मतलब मस्ती मजाक एंड ही कुड सी दैट आई वाज स्ट्रेस्ड एंड ही टोल्ड मी कि आप इतना सोचो मत जस्ट एंजॉय दिस इज योर फर्स्ट। मैं तो ट्रोल्स ऑनेस्टली देखती ही नहीं हूँ इतना सच्ची में। आई फाउंड इट वेरी स्टूपिड आई वाज लाइक ये भी कोई बात हुई किसी के बारे में कुछ लिखने की एंड वरुण is very inspiring that way because he's very serious about his work वैसे बड़े मस्त हैं हर चीज के बारे में बट काम को लेके he's very very serious and rest जो होता रहता है he doesn't really care। ये एक ऐसी फिल्म है जैसे बॉर्डर थी which people are going to remember for generations and talk about for generations। बहुत कम ऐसा होता है जब हम कोई फिल्म देखते हैं राइट टेक्स्ट एक्ट्रेस कि मैं आपसे मिलकर 15 मिनट तक आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। So you were phenomenal in Border 2. Thank you I so loved much. it. Thank you मतलब so much. उस वक्त मुझे पता नहीं था कि we'll meet so soon and we'll have an interview. Actually same. But आपने जब मैसेज किया I was so happy and overwhelmed with your message and the response that you know आपने जो रिव्यू बताया I was very excited to meet you. I'm so glad this has happened and I can sit with you and interview with you. So How's the feeling now? क्योंकि अभी बहुत जगह आपको तारीफ मिल रही है। Maybe I was the first one, या maybe I was the starting वालों में था मैं जिन्होंने फिल्म देख ली थी क्योंकि हम लोग तो फटाफट सुबह देख लेते हैं ना। So but आपने तो फर्स्ट ही देख ली होगी ना बिल्कुल स्टार्टिंग सबसे पहला शो जो सबसे पहला शो मिला मुझे वो मैंने देखा बट उसके बाद यू बीन गेटिंग प्रेजेस मतलब हर कोई हर रिव्यू में हर चीज में आपकी तारीफ बहुत हो रही है। सो हाउ इज द फीलिंग इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा एंड देन गेटिंग द प्रेज? सर ऑनेस्टली इट्स वेरी ओवरवेलमिंग बहुत खुशी हो रही है इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने बिल्कुल भी मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी दैट आई वाज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस and I knew that the film will get loved because of course there's so much of sentiment value और पहली बॉर्डर को लोगों ने इतना चाहा है इतने टाइम से इतने सालों से अभी तक and I'm sure आगे जाके भी it will be as important even though second part आ गई है but एक्सपेक्ट नहीं किया था यू नो इतने लेवल का प्यार लोगों से स्पेशली मेरे कैरेक्टर के लिए सो इट्स बीन फीलिंग वेरी स्पेशल स्पेशली द बॉर्डर जैसी फिल्म होती है जहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग मेल लीड्स होते हैं ना सनी पाजी जो दहाड़ते हैं तो आवाज लाहौर तक जाती है देन देयर इज वरुण दिलजीत दोसांझ इंटरनेशनल स्टार उन सब के बीच में व्हेन यू गेट अ पार्ट देन you get an important part और फिर उसका impact जब निकल के आता है जी this happens very rarely कि भाई इतने सारे मेल कैरेक्टर्स के बीच में एक हीरोइन जो है वो अपना एक अलग छाप छोड़ जाती है तो इस वजह से भी ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पेशल रही आपके लिए कॉन्फिडेंस कुछ बूस्ट हुआ एज एन एक्ट्रेस? थोड़ी सी स्पेशल नहीं बहुत स्पेशल आई थिंक ये सबसे ज्यादा स्पेशल रहेगा स्पेशली क्योंकि ये मेरा बिग स्क्रीन डेब्यू था मेरी पहली पिक्चर और पहली पिक्चर में इतने बड़े लेबल के साथ मुझे नहीं लगा आपकी पहली पिक्चर है मैंने काम किया है इससे पहले आपने काम किया है यस लंदन फाइल्स यू हैव डन बट मुझे मतलब देख के लगा कि यू आर अ वेरी सीजन्ड एक्ट्रेस कि आपने बिल्कुल उसको मतलब जो हरियाणवी रोहतक का किरदार जो था जो ड्रेसअप था या जो डिक्शन था दैट वाज परफेक्ट। थैंक यू बट उसमें काफी मेहनत भी गई है एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव हेल्प्ड मी आल्सो टू sort of portray
my character authentically. So yeah, it's just been very very overwhelming. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने बड़ी लेगेसी फिल्म के साथ एसोसिएट होना, एंड देन लाइक यू सेड इतने बड़े बड़े एक्टर्स हु आर यू नो लेजेंड्स इन देयर ओन वे, सब, इवन द फीमेल एक्ट्रेसेस. सो बस मेरे को तो इसी बात में इतना ज्यादा, इतनी खुशी और इतना ग्रैटिट्यूड महसूस हो रहा था कि आई एम अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एंड देन ऑफ कोर्स द लव दैट इट हैज रिसीव्ड. ये तो मैं कभी भूल नहीं सकती, ये वाला पार्ट. जो कैसे मिली, कैसे ये फिल्म, मतलब फर्स्ट जो शुरुआत हुई, पहला कॉल, पहला मैसेज किसका आया कि बॉर्डर 2 हम चाहते हैं आप करें? हम चाहते हैं आप करें तो काफी बाद में हुआ. पहले इट वाज एन ऑडिशन व्हिच वाज थ्रू मुकेश छाबड़ा सर's टीम. मुकेश छाबड़ा, मतलब मुझे लगता है कि है ना, मतलब हर फिल्म में मुझे उनका नाम लेना पड़ता है. but that's कि उनकी कास्टिंग है. But he's actually killing it. His team is incredible. मतलब उनके जितने सारे associates हैं, everybody who works in his office, very professional, very on top of their game, very well researched. और इतनी on point होती है ना उनकी casting, आपने देखी होगी सारे प्रोजेक्ट्स. बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ. मतलब मैं मेरे हर दूसरे रिव्यू में ऐसे मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग, मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग, मुकेश छाबड़ा. वो कहाँ से लोगों को ढूंढ के लाते हैं समझ ही नहीं आएगा हमें. But he has an eye for things and he's incredible. तो मेरे को उन्हीं से मैसेज आया था, उनकी टीम में किसी से, सत्यम उनका नाम है, उनसे मैसेज आया था कि इसका ऑडिशन है. तो 2 किरदारों के लिए था. एक था ऑपोजिट दिलजीत द पंजाबी कैरेक्टर, और एक ऑपोजिट वरुण द हरियाणवी कैरेक्टर. हाँ, दोनों का अलग अलग दिन पे आया. पहले पंजाबी वाला आया था. तो पंजाबी मुझे ढंग से बोलनी नहीं आती, समझ लेती हूँ मैं. तो मैंने एक फ्रेंड के साथ ट्रांसलेट करी स्क्रिप्ट पंजाबी में, वो प्रिपेयर करी, वो जाके दिया. फिर 1-2 दिन बाद हरियाणवी वाले के लिए आया कि नहीं आपको इसके लिए भी टेस्ट करना है. तो फिर मैंने वो भी वैसे ही किया. और हर ऑडिशन की तरह जैसे एक्टर्स की लाइफ होती है, आप ऑडिशन देते रहते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो, दूसरे ऑडिशन में फोकस करने लग जाते हो. मैं भी फिर आगे बढ़ गई. I didn't hear back from this for a while, and then suddenly I got a call and they said that you've been shortlisted. तो फिर कुछ और राउंड्स हुए ऑडिशन के for the हरियाणवी वाला पार्ट, तो और सीन्स के साथ. एंड देन फाइनली एक मीटिंग हुई मुकेश छाबड़ा सर के साथ और अनुराग सर के साथ एट द टी सीरीज ऑफिस. एंड मुझे तब भी लगा कि उस मीटिंग में चलो शॉर्टलिस्ट है, मिलने बुला रहे होंगे देखने के लिए कि क्या है कैसे. तो मैं बहुत ही जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ गई थी. एंड आई एंटर्ड द ऑफिस एंड आई मेट बोथ ऑफ देम. आई वाज लाइक हेलो सर. मुकेश सर से मैं पहले मिली हूँ, तो ही इंट्रोड्यूस मी टू अनुराग सर. मैं अच्छे से मिली, मैं बैठी, and then they both looked at each other. They both looked at me and they said congratulations. और मुझे कुछ समझ ही ना आया. मैंने कहा क्या? फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको हमने लॉक कर लिया, we really liked your audition, and it just didn't hit me. And then they both were like, it's true, it's happening. And then I started crying. And it was just such a special day, मैं कभी नहीं भूल सकती. और फिर मैंने ना ध्यान से देखा, बिल्कुल उन दोनों के पीछे एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था, जो काफी ऑफिस में लगा होता है, where you make notes, और स्पेशली कास्टिंग ऑफिसेज में. उसमें सबकी तस्वीरें थी, सारे पूरे कास्ट की. मैंने बड़े ध्यान से देखा, ऐसे फ्लोट चार्ट टाइप था कि मैंने ध्यान से देखा कि वरुण के नीचे मेरी फोटो लगी हुई थी, और बहुत पुरानी फोटो, तो मैं खुद को ही ना पहचान पाऊँ. मैंने देखी और मैंने कहा oh my god, it's really happening. And I started crying so much. And मुझे याद है फिर सर ने जलेबी मंगवाई, बोला मुंह मीठा करो, अब रो मत. एंड मैंने फिर उसी टाइम अपनी मम्मा को फोन करके बताया. मैं पूछने ही वाला था कि सबसे पहले किसको बताया. सबसे पहले मम्मा को. तो मम्मी का क्या रिएक्शन था? She also couldn't believe it. She was also very happy, and I think Mama also got emotional. So it was a very special day. That's how it happened. And cut to shoot, cut to now it's out. कैसे हुई? Because इसमें सबसे खास बात यही थी कि आपका जो कैरेक्टर था वो मॉडर्न नहीं था. I mean, एक सिटी की लड़की नहीं थी. वो एक गांव की लड़की है जिसकी शादी हो जाती है, उसने अपने पति को भी नहीं देखा है, ठीक है, वो आके घूंघट उठाता है, ठीक है, एंड देन द डिक्शन, और वो जो जिस तरीके से वहां के लोग कपड़े पहनते हैं वो बिल्कुल वैसा ही था. ये जो प्रेप था, ये कैसे किया? प्रेप तो आई थिंक प्रेप ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था मेरे लिए, और सबसे चैलेंजिंग पार्ट भी, बिकॉज पहली बात तो ये इस एरा का है ही नहीं. यू नो, इट्स बैक इन द डे 1960, लेट 60s से स्टार्ट किया वो शादी वाला सीन, एंड टू द 71 वॉर. सो इट्स एन एरा वेयर आई वाजंट ऑब्वियसली. I took a lot of inspiration and I did a lot of research from my grandparents,
from my नाना नानी दादा दादी. So 71 war के time पे मेरे नाना जी serve कर रहे थे and he was posted in Nagaland. Okay. So he was fighting on the eastern front, the East Pakistan front. And at the time my nani was pregnant with my mom. This was in the month of November. The war happened in December. So she kind of went through this similar emotions as जैसे स्टोरी में बताया है वॉर के टाइम पे बच्चा हो रहा है गांव में अकेले है तो ऐसे काफी similarities थी so through this character and through the research that I did it really took me back to my family history and I had various conversations नानी के साथ नाना नानी के साथ कि आपको तब कैसा लगता था जब आप चिट्ठी भेजते थे आपको जब मिलती नहीं थी वापस तब आपको कैसा लगता था आपको और नाना जी से भी पूछ रही हूँ आपको आप इमेजिन करते थे कि हो गया होगा बच्चा कि नहीं बिकॉज कॉन्वर्सेशन वाज नॉट पॉसिबल इन द टाइम ऑफ वॉर इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल so I think a lot of my research happened at home through the history that my family has had and उसके अलावा that really helped me internalize the character because otherwise on paper तो आप समझ लेते हो कि ठीक है ये है उस एरा का है this is what the character is doing ये उनके traits हो गए but I think to really understand the emotional weight and to internalize a character it takes like deeper level of research and for me luckily I had that at home so I really drew from that and उसके अलावा I of course had Anurag sir's wife her name is Madhurjeet Sargi जिन्होंने काफी scenes लिखे हैं धनु और होशियार के और she really helped me break down the script जो मेरे parts थे and understand the character so it was a mix of all these things बाकी लोग तो ये कह सकते हैं कि जब वॉर हुई थी हम पैदा नहीं हुए थे हाँ जी मैं कहता मेरी मम्मी भी पैदा नहीं हुई थी 71 में हुई थी तो उन्होंने मुझे लगता है पेट में ही कुछ ऐसे कनेक्शन कहाँ से जुड़ा मैनिफेस्टेशन हुई होगी तब like a seed and then this happened अच्छा when you thought of acting मतलब करना क्या था कहाँ से हो आप क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि भाई ये लड़की कहाँ से आई है क्या करती है so where are you from I am from Haryana में कहाँ से mama's side is from Bahadurgarh papa's side is from Delhi अच्छा पापा हाँ जी दिल्ली में मतलब अब सब तो दूर दूर अलग अलग जगह पे रहते हैं बट पापा का गांव है फिरोजपुर बांगड़ा which is also in Haryana only but full family is settled in Delhi दादा दादी and everybody but क्योंकि सबने सर्व किया है दादाजी ने भी नाना जी ने भी सब किसी एक जगह पे रहे नहीं अभी रिटायरमेंट के बाद they are living in their respective places my dad is still serving so I have never really had a home we've moved every 2 years to different places इससे पहले मैं बैंगलोर में थी बैंगलोर में actually I did my high school and college and वहाँ पे I started modeling so I used to do fashion weeks बहुत सारे fashion shows ads वगैरह मुझे मजा आने लगा वो भी बहुत randomly start हुआ I started enjoying it and it was good pocket money for a student so उसके through of course I got a little bit of exposure industry के बारे में क्योंकि मैं बॉम्बे आती थी बैंगलोर से शोज करने के लिए और शूट्स पे where I used to meet हर शो में जैसे किसी सेलिब्रिटी को शो स्टॉपर रखते हैं तो वो मेरा थोड़ा सा एक्सपोजर था I was like oh my god wow you know so that's how it kind of started and उसके अलावा थिएटर तो मैं हमेशा से करती थी स्कूल में भी और कॉलेज में भी और इंक्लिनेशन तो था इंक्लिनेशन वो तो हमेशा से था बट एक वो ना हिम्मत से नहीं थी खुद को भी बोलने की कि मुझे प्रोफेशनली लाइफ में करियर वाइज ये ट्राई करना है क्योंकि नहीं होती जब आप उस दुनिया से नहीं होते दूर दूर तक तो धीरे धीरे वो ट्रांजिशन आया एंड देन फाइनली आई हैड दैट कॉन्वर्सेशन विद माय पेरेंट्स कि मुझे ट्राई करने दो थोड़ा तो फिर कॉलेज के बाद आई केम टू बॉम्बे एंड फिर धीरे धीरे काफी ऑडिशंस देखे फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज लंदन फाइल्स हाँ जी वो था audition only sir that audition was also actually with Mukesh sir my first audition and वो भी बहुत ऐसे randomly last minute ये मेरे को याद है लॉकडाउन के end का टाइम था because 2022 is when the show came out 2021 end I think I tested for it no mid I tested for it and then London में shoot हुआ literally ऐसे था कि मैंने audition दिया और जितने 2-3 राउंड्स हुए फिर फाइनली मीटिंग हुई फिर उन्होंने पूछा आपके पास यूके वीजा है मैंने कहा हाँ है उन्होंने बोला चलो आपको सिलेक्ट कर लिया तो वो भी ऐसे हुआ था कि मेरे को यकीन ही नहीं होता एट दैट टाइम आई रिमेंबर आई वाज अलोन इन बॉम्बे तब मैं अकेले रहती थी व्हेन आई फर्स्ट मूव्ड हियर so that's how the first project had happened but that also happened after
many auditions खूब सारे over, हाँ ऑडिशंस जी, एंड over 2-3 years तब हम्म, फिर फर्स्ट शो आया और फिर उसके बाद मैंने एक फिल्म भी की नेटफ्लिक्स के लिए फ्राइडे नाइट प्लान यस 2023 में आई थी एंड देन एक और शो किया था अमेज़न के लिए एंड देन अच्छा जब मम्मी पापा ने देखी फिल्म जी व्हाट वाज देयर रिएक्शन बिकॉज कहीं ना हम्म कहीं अपनी बेटी को बड़े पर्दे पे देख हम्म आई मीन इवन बच्चों को हम हम्म स्कूल में स्टेज पे भी देखते हैं तो वो देयर भी इज अ हाँ डिफरेंट फीलिंग जी वीडियोस बनाते हैं बट यू नो सच अ बिग फिल्म हम्म क्या रिएक्शन था सर बहुत इमोशनल हम्म, मतलब मेरे को पता था थोड़े इमोशनल तो होंगे कहाँ ऑब्वियसली देखी थी मूवी भी उन्होंने वैसी है सो उन्होंने प्रीमियर पे देखी ओके which happened on 23rd is when the movie released 23rd को ही हुआ था ओके फ्राइडे नाइट को ही हुआ था बट आई couldn't watch it with them because उस टाइम पे सारे एक्टर्स को अलग बिठा रखा था कुछ कुछ मीडिया बाइट्स वगैरह चल रही थी सो माय फैमिली एंड फ्रेंड्स वर सिटिंग आराम से हॉल में they watched it so my sister came and told me that they both had tears in their eyes they both were crying और दोनों रुमाल भी लेके गए थे अरे सो मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं भी रोऊंगी आज आपको भी बता देती हूँ आ सकता है रोना सो don't be embarrassed if you start crying in front of everyone but बहुत उनके लिए इमोशनल था डबल हो गया ना क्योंकि एक हम्म वैसे भी इमोशनल फिल्म थी फर्स्ट जी हाफ जी वेयर योर कैरेक्टर जहाँ जी पे जी जी आपके कई सीन्स हैं जो वाकई में मतलब लोग काफी हम्म इमोशनल हुए उन जी सीन्स को देख के जी इवन आई गॉट इमोशनल अच्छा तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता ना कि फिल्म अगर आपको रुला दे हाँ तो अच्छी फिल्म मतलब रुला दे या हंसा दे इमोशनली टच कर ले when the इमोशनली emotion is in the right एंड place देन दे वर सीइंग देयर डॉटर yeah ऑन बिग yeah स्क्रीन तो कहीं ना कहीं हम्म वरुण के साथ कैसा था बिकॉज आई नो वरुण बहुत साल से आई नो I हिम know एंड ही I've seen your interviews with इज अ Varun डार्लिंग मतलब वो yeah आई मीन ही इज लाइक मस्ती one of the most chilled and you know yeah nicest guy जी I have ever met. और जब उनकी I agree इतनी ट्रोलिंग रोलिंग हुई तो I was हम्म supporting him like हम्म strong कि यार भाई जी and I first started this कि अब वरुण धवन को सॉरी बोलो I've seen that reel of yours तो उनके साथ same एक्सपीरियंस कैसा रहा बिकॉज ही इज वेरी सपोर्टिव को स्टार ये मुझे पता है सो बहुत अच्छा मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मुझे इतना मजा आ सकता है इतनी सीरियस फिल्म पे पर मेरे को बहुत डर लग रहा था स्टार्टिंग में व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम गोइंग क्योंकि मेरे सारे सीन्स उनके साथ हैं स्टार्टिंग में जब मुझे पता चला कि ऑडिशन के टाइम से ही पता था कि मैं 2 किरदारों के लिए ऑडिशन दे रही हूँ एक दिलजीत के ऑपोजिट बट तब तो इतना फार फेच लग रहा था बिकॉज ऑडिशन स्टेज पे था मुझे क्या पता था कि क्रैक हो जाएगा बट जब हुआ और जब मैं सेट पे गई तो मुझे काफी डर लग रहा था कि मैं कैसे करूंगी उनके सामने यू नो आई डोंट नो ही माइट बी वेरी लाइक स्ट्रिक्ट एंड प्रॉपर ऊपर से मेरे को ज्यादा डर इस बात का लग रहा था कि आई होप आई एम एबल टू डू जस्टिस टू द कैरेक्टर टू दैट एरा टू द एक्सेंट मुझे इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी स्ट्रेस था कि यू नो आई डोंट वांट टू डू इट बैडली आई वांट टू गेट इट राइट so there was already the performance stress and then I was like oh my god I have to work with such a big star and hold my own and just exist in the same frame how will I do that so of course there was a lot of thought that was disturbing me initially but वो सब उतर गया the first time that I met Varun पहली बार तो मैं उनसे इसी ऑफिस में मिली थी लुक टेस्ट वाले दिन वो तो बहुत ब्रीफली हाय हेलो हुई थी बट सेट पे पहले दिन जब हम मिले तो इतना चिल इतने आराम से बात करते हैं इतने मतलब मस्ती मजाक एंड ही कुड सी दैट आई वाज स्ट्रेस्ड एंड ही टोल्ड मी कि आप इतना सोचो मत जस्ट एंजॉय दिस इज योर फर्स्ट एंड लकीली वी स्टार्टेड विद सम सॉन्ग वाले पार्ट्स तो हमने सीन्स से नहीं स्टार्ट किया था सॉन्ग वाले पार्ट्स वर मोंटाजेस वेयर वी वर जस्ट डूइंग आवर ओन थिंग सो आई थिंक आवर फ्रेंडशिप काइंड ऑफ बिल्ट फ्रॉम देयर एंड दैट it really helped to be his co-actor and to have him as my co-actor in my first because itne supportive, itne patient because I've heard about, you know, actors not being very patient with newcomers or, you know, because obviously unko apna kaam karke they will focus on their own thing. In my head, I had zero expectations, but I was scared. But he ensured that, you know, mera bhi agar close lag raha hai, he will be there and he will give his 100%. If I was stressed about a particular scene, he would sit with me, lines karenge mere saath. So many things we discussed on set that, you know, we could make better or help them sound better. And he was very supportive throughout all of that. अच्छा आपने तो उनकी जर्नी बॉर्डर 2 की देखी स्टार्टिंग जी में आया तो ही वाज ट्रोल्ड लाइक एनीथिंग कि भाई ये हो हम्म गया स्माइल ये वो आजकल वैसे भी मतलब कोई भी चीज ट्रोल हो जाती है तो आपको कॉन्फिडेंट था कि जब फिल्म आएगी ये सब वॉश आउट हो जाएगा बिल्कुल मैं तो ट्रोल्स
ऑनेस्टली देखती ही नहीं हूँ इतना सच्ची में, बट ऑफ कोर्स आपको तो किया ही नहीं गया। हाँ, पर जब खुद पे बात आती है, ऑफ कोर्स इट रियली अफेक्ट्स यू, एंड ऑफ कोर्स व्हेन इवन दिस वाज हैपनिंग just before the film came out, I think, है ना? So तब भी it was a little, I found it very stupid. I was like, ये भी कोई बात हुई किसी के बारे में कुछ लिखने की? You know, secondly, I knew that like any other thing on social media, it was just like a wave that was going to go up and come down and die altogether. And I knew that, and he also really believes in the fact that work does the talking. आपका काम ही, you know, बोलेगा ultimately, and that's exactly what happened. And then it just took people watching this film to realize that what they were doing was so stupid and baseless. And I firmly believe in this कि आप अपने काम पे focus करो, ये सब noise तो चलती रहेगी, and just have to learn how to cut it out, and that learning takes a while. And Varun is very inspiring that way because he's very serious about his work. वैसे बड़े मस्त हैं हर चीज के बारे में, बट काम को लेके he's very very serious, and rest जो होता रहता है he doesn't really care, and I'm learning that from him, so it's good. सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको अपने कैरेक्टर के लिए आफ्टर द फिल्म, और किसने दिया? काफी सारी, I think सबसे ज्यादा अच्छी बात तो मुझे ये लगी that people said that it was very natural and it looked like कि आप सही में हरियाणा के गांव से किसी लड़की को उठा के ले आए हो. Acting nahi lagi, and I think that is the biggest compliment for an actor when you can't tell the difference from the character or the actor. So I'm very glad कि वो successfully translate हो पाया and I could do justice to the character. तो अब आगे के क्या plans हैं? मतलब क्या कुछ अभी चल रहा है दिमाग में, या क्या कुछ आने वाला है which you can disclose? काफी कुछ चल रहा है दिमाग में, ऐसा कुछ तो नहीं है that I've signed that I can talk about now, but of course I'm in the process of meeting people and reading a few scripts and just auditioning, so that process is happening, but I'm definitely very excited about this year and everything going forward. स्टार बन गई मैं नहीं वो फीलिंग नहीं आई अभी इतना होने के बाद भी, मतलब I mean this is first blockbuster of 2026. So मैं सच बताऊं, मुझे नहीं realize हो रहा है these numbers that the film has made, the level of success that it's had. ये 2 Fridays पे इतने numbers निकल गए, ये सब मेरी थोड़ी समझ से थोड़ा बाहर है. I'm a little alien to these things. और ये स्टार बन गई वाला भी नहीं, मुझे नहीं फील हो रहा है, but of course मुझे बहुत खुशी फील हो रही है कि मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ, और ये एक ऐसी फिल्म है जैसे बॉर्डर थी which people are going to remember for generations and talk about for generations. So to be a part of something like this is the biggest thing, honestly, my biggest honor. Absolutely, and I'm so looking forward कि आगे अब आप क्या करोगे, because you have set a benchmark for yourself. Yes. तो अभी उससे ऊपर ही जाना पड़ेगा, उससे नीचे नहीं आ सकता. That's true. हाँ, क्योंकि अभी हमने आपको जिस कैरेक्टर में देखा, that was a difficult character to play, I'll say, correct, and you nailed it. So अभी आपसे expectation बहुत ज़्यादा होंगी. बहुत ज़्यादा हो गई. Yes. That is true. I have to think smartly now. Yes, and I wish you all the very best. Thank you so much. Anything else you want to say, which is in your heart, to your fans, to the people who watch the film and love watching this interview, or who have watched the film? I think I would just like to say thank you. Thank you so much for watching the film and giving it so much love. It means everything to, you know, the makers and the people who are a part of it, because honestly, this film has been made with so much love, so much hard work, so much respect for our armed forces, and it's just a tribute to their strength and sacrifices. And I'm so glad कि लोगों को वो same emotion feel हो रहा है जिससे हमने बनाई है. So that's the biggest win for all of us, and thank you so much for all the love. Thank you so much, Medha. And this is one interview जो मैं करना चाहता था, because बहुत कम ऐसे interviews होते हैं जो हम खुद करना चाहते हैं. lot of interviews are offered to us कि अच्छा आप इसका इंटरव्यू कर लो, उसका इंटरव्यू कर लो, then we do, but this is one interview जो फिल्म देखने के बाद I wanted to do, and thank you so much for your time, and keep doing good work like you have done. Thank you. I will. Thank you so much. Wishing you all the best. Thank you so much.